नहीं, इंडिया वैसे ही डरता है अच्छा, हमसे। कैसे डर बाजवा साहब की अगर बात की जाए, जज्बा हमारी अवाम के पास है ना, अच्छा, उतना इंडिया की अवाम के पास नहीं है। दर हकीकत बात ठीक हट है के। सर जी, आपने जज्बे की बात की, मैं जज्बे की बात करता हूँ। क्या हमारे जज्बे से कोई फ़लस्तीन या कश्मीर को कोई फ़ायदा हुआ? तो फिर भी पता हो कि यार हाँ वाकई इनके अंदर जज्बा है या वो नहीं, वो तो आपको मैं बताऊँ, इमरान खान था ना, तो उसने उस वक्त कहा था कि आप मैच करवा लो कश्मीर में, समझ। लेकिन क्या कंडीशन है मैच करने वाली? जिस तरह पाकिस्तानी टीम की भी हालत जा रही है, लेकिन जब भी इंडिया के साथ मैच होता है कभी हमने जीता नहीं इमरान खान है। मोदी जो है ना, मोदी अपनी जो अवाम है ना, अपना मज़हब जो उसको फैसिलिटी दे रहा है मुसलमान। ये जो हमारे सियासतदान हैं ये मुसलमान को नहीं देते, ऐसे यही ये ज़्यादा। ये आप पीछे देख लें, ये परसों चौथ जो हादसा हुआ है, फैसिलिटी बहुत है इंडिया में, लेकिन ये है कि मुसलमान है मुसलमान, उनको नहीं फैसिलिटी है, क्योंकि मोदी का अपना एक एजेंडा है, समझिए, हिंदू कम्युनिटी, ठीक हो गया, उसको करता वो ज़्यादा। अगर आप मुसलमान को कहें, आप भी सर्वे करके देख लें। ठीक है, आपने कह दिया कि जो मोदी साहब है वो हिंदू मतलब जो वहाँ पे है उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम उसकी वो बात एक साइड पे छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या सर जी हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे वो तो मुसलमान थे, क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए भी सोचा? जिस तरह हमारी आवाम यहाँ से छोड़ के जा रही है, जिस तरह तंग है, क्या उनके लिए फिर सोचा? इंडिया के अंदर 64 करोड़ लोगों ने वोट दिया। बांग्लादेश की बात की जाए, वहाँ पर बड़े जिन कौमों में शऊर होता है ना, वो ही कामयाब होती है। अगर आप कहें ना कि हाँ ये पाकिस्तान किसी मुकाम पे खड़ा होगा, तो आइंदा 100 साल में भी नहीं खड़ा हो सकता। हाँ समझते हैं सर जी, खित्ता तो एक ही था, बांग्लादेश भी जो है वो भी हमारा हिस्सा था, यही बात ये इन्होंने तकसीम इनमें पार्टीशन करके लहदा किया है। ऐसे ही है। तो आप उस किसको कसूरवार ठहराएंगे, आप बताएं। सर जी मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? लियाकत अली। लियाकत साहब क्या करते हैं? मैं खराज का काम करता हूँ। ठीक है सर, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद कासिम भट्ट। कासिम साहब क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल फारिग। अच्छा सर जी, आज का टॉपिक ये था कि हमारे हमसाए मुल्क की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, सुबह रिज़ल्ट भी आने वाला है, लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा की तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सीटें हैं ज़्यादा वो बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी ने ली है। सबसे पहले तो ये बताएं कि तीसरी दफ़ा वो पीएम बनने लगे हैं, उसके ऊपर एज आ पाकिस्तानी आपका क्या मतलब सोच है? और सेकंड ये कि पाकिस्तान के अंदर बड़े लोग ये कह रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी साहब दोबारा मतलब आते हैं भारत के अंदर, वो वज़ीर आज़म बनते हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो उनके रिलेशन है इंडिया के वो कभी नहीं हो सकते। तो क्या समझते हैं सर इसको? पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे नहीं होने वाले। अच्छा, क्योंकि किसी होर दिन का बंदा हो, अच्छा, वो बहुत जरा ना अच्छे दिन का नहीं है, गंदे दिन का। ठीक हो गया, साढ़े वो आ जाता ना, साड़ी ਉਹਦੀ बन नहीं आएगी, ठीक हो गया, तो ना ही साढ़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, अच्छा, ना ही कोई साਡਾ सियासतदान चाहेगा। ठीक होगा। लेकिन सर जी अगर बात की जाए तो मोदी साहब भी नवाज शरीफ साहब के दौर में जब आए थे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या तब मौका नहीं था? अगर वो आए हैं तो हमें भी मतलब जाना चाहिए, क्या समझ? वो तो दावत शादी ते आया सी ना, नहीं शादी वज़ीर आज़म आए थे, चाहे दावत शादी पे है, वो जिससे शादी ते आया सी ना, समझ गया। उस जो तल्लुकात होंगे ना, जरा रिलेशन कंट्री के नाल, वो चीज़ नहीं होंगी, ठीक हो गया, क्योंकि वो अच्छा समझते नहीं सानू। ठीक हो गया, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਲਕਾਤ ਅੱਛੇ ਬਣਨ, ठीक हो गया। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। सर जी की ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ? ਬਸ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, अच्छा, ਸਮਝਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਚ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ, अच्छा, ਰਹਿਮ ਹੈਗਾ, अच्छा, ਸਮਝਿਓ। ठीक ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਦੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਗਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ WhatsApp ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
सर जी का मतलब तो फिर साढ़े अपने सियासतदानां की गलती सी कि असीं अपने मुल्क ते फोकस किया ही नहीं, क्योंकि असीं बनाया तो इस्लाम के उत्ते असीं कि इहनूं इस्लाम के रूल ते चलावांगे, क्योंकि मुसलमानों वास्ते खास बनाया, क्या असीं उहदे ते भी चलदे होना पता की चाहिए, देखो हर बंदे का काम होना चाहिए, माड़े का भी होना चाहिए, अच्छे का भी होना चाहिए। अच्छे का तुसीं आपे ही करना है, और माड़े बंदे के साथ काम करो ना, माड़े बच्चे किसी नौकरियां लवाओ हैं, ठीक हो एजुकेशन ते काम करो, पढ़ाई ते या नौकरी ते काम करो, ताकि फिर बल्ले बल्ले होती है, फिर ना होंदा है कि आओ यार फलाना आया, फलाने ने काम किया, मेरा एक बच्चा लगेगा ना, मैं 100 नूं दसांगा कि यार नवाज शरीफ बहुत अच्छे बंदे ने, समझ गए इन्हें मेरे बच्चे ने लवाया, यार कोशिश करो ਤੁਹਾਡਾ भी लगेगा। यह चीज़ां जिहड़ा मोदी है ना, उन्हें घर घर जाके अपना वोटिंग का तमाल लिता तो वोट लिता, समझ गए यह वजह। साढ़े तो सियासतदान नहीं है, साढ़े साथ बीमार होते पहुँच जाते हैं अमरीका, पहुँच जाते हैं इंग्लैंड, समझ क्योंकि साढ़े ही मेन स्ट्रीम मीडिया ते कोई 10 दिन पहले ही उन्होंने ही न्यूज़ आ रही थी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जिहड़े मोदी साहब जिहड़े टोटल एसेट्स ने, हसन निसार साहब गल करते रहे कि 3 करोड़ दे ने, साढ़े इत्थे जायदाद ही इन्नियां बाहर ने कि पता ही नहीं। हसन साहब जड़ियाँ गल्लां करदा ना, बड़ियां सच्चियां करदा, बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, खुलियां गल्लां करदा, साफ करदा है, क्योंकि तुसीं ये की साढ़े पाकिस्तानी दे मूँह ते थप्पड़ हैगा कि उन्होंने 3 करोड़ दे एसेट ने, साढ़े पता नहीं किड्डे वड्डे। अच्छा आदमी, मैं उन्होंने आप बड़ा लाइक कर रहा, मैं आप उन्होंने सुनदा ही हसन साहब। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। कहने की बात तो ये है ना, आप ठीक कह रहे हैं, आप भी कईयों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन ये है कि फैसिलिटी बहुत है इंडिया में, लेकिन ये है कि पाकि मुसलमान हैज़ मुसलमान उनको नहीं फैसिलिटी है, क्योंकि मोदी का अपना एक एजेंडा है, समझिए हिंदू कम्युनिटी ठीक हो गया, उसको करता वो ज़्यादा। अगर आप मुसलमान को कहें, आप भी सर्वे करके देख लें। ठीक है, आपने कह दिया कि जो मोदी साहब है वो हिंदू मतलब जो वहाँ पे है उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम उसकी वो बात एक साइड पे छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या सर जी हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे वो तो मुसलमान थे, क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए भी सोचा? जिस तरह हमारी आवाम यहाँ से छोड़ के जा रही है, जिस तरह तंग है, क्या उनके लिए फिर सोचा? लेकिन ये हमारे सियासतदान नहीं ना सोचते, ये आपको भी पता है। हाँ, यही चीज़ है ना, क्योंकि ये अगर उन्होंने हिंदुओं के लिए सोचा तो फिर हमारे सियासतदानों को मुसलमानों के लिए भी सोचना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हैं ना। अगर आप कहेंगे ये किसी को देंगे सहूलत या आवाम को रिलीफ देंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये नहीं मैं कहता कि कोई सियासतदान आए, लेकिन ये है कि इस वक्त जो है ना ज़रूरत है कि अल्लाह ताला कोई रहमत कर दे तो कर दे, वरना आप जो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ या इनके लिए फैसिलिटी या इनको अप्रिशिएट करें, हम एक ही बात करते हैं कि वो मोदी साहब मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है जी, वो हम समझ लेते हैं जी, एक तरफ हमने वो बात छोड़ दी कि ठीक है उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया, तो फिर सवाल आता है कि क्या हमारे सियासत जो है ना मोदी अपनी जो अवाम है ना, अपना मज़हब जो उसको फैसिलिटी दे रहा है एज़ मुसलमान। ये जो हमारे सियासतदान हैं ये मुसलमान को नहीं देते, ऐसे यही ये ज़्यादा। ये आप पीछे देख लें, ये परसों चौथ जो हादसा हुआ है, एक ही घर के 13 अफराद ये बकर की तरफ जा रहे थे, कोई भी सियासतदान नहीं गया, ना वहाँ कोई पहुँचा है ताज़ियत के लिए। सर हमारे तो यहाँ पे सैलाब आ जाते हैं तो वहाँ पे सियासतदान नहीं पहुँच पाते, वहाँ भी सियासत चमकाते हैं ना। आप देख लें, आप ज़्यादा नज़दीक ही चले जाइए, हाल रोड पे जो एड भेजी इन्होंने 4 करोड़ 33 लाख की बाबर महमूद ने गजना के लिए, ये पहुँची है कि नहीं ये भी नहीं पता। यही बात है, ये भी नहीं पता कि सिर्फ ये बैनरों में है या कागजी कार्रवाई है, या तो ये दिखाएं ना आवाम को। लेकिन सर जी क्या समझते हैं, ऐसा मेरा सवाल है, ठीक है मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, हर किसी की अपनी सोच होती है, क्या समझते हैं? आपने कहा कि हमने खुद देखा कि गाज़ा के लिए जो इन्होंने मतलब फ़लस्तीन के लिए जो मदद भेजी, ठीक है, क्या समझते हैं हमारे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लोगों के बड़े बुरे हालात हैं, जैसे सिंध वाली साइड पर चले, बलूचिस्तान वाली साइड पर चले, तो हम अपने मुल्क को बेहतर करने की तरफ क्यों नहीं आते? ऐसा मेरा सवाल है। तो वो नहीं ना करते, क्योंकि ये इनकी फिर जेबें जो है ना वो नहीं ना गर्म होती। ये आप बात करें, आपने बलूचिस्तान सिंध की है, बलूचिस्तान में मैं खुद गया हूँ, आप खुद देखा है आपने पूरा बड़ा सूबा है, कोई एक फैक्ट्री हाँ जी, कोई भी नहीं है, बंजर है बहुत ज़्यादा। अगर ये चाहें तो उधर बहुत काम हो सकता है, यही चीज़ है। लेकिन इनकी तवज्जो नहीं है, ये देना ही नहीं चाहते। सिर्फ ये है कि हम खुद लोग बेवकूफ़ हैं, इनके झंडे पे आ जाते हैं। समझिए सबसे एंड पे यही निकल रहा है कि हम खुद एक नेशन नहीं बने, हम खुद पाकिस्तान नहीं बने कि अपने पाकिस्तान के लिए हमने बेहतर खुद काम। चेन नहीं ना बनाई। अवाम में भी फ़िरके हैं ना,
हम आप ये देख लें, अब ये बैठे हैं या आप बैठे हैं, मैं अगर आपको कायल करने की कोशिश करूँगा तो आप नहीं होंगे। यही बात है, ये आपका अपना ज़हन है, बिल्कुल, ये हर किसी का अपना ज़हन है। मैंने पहले ही बात की कि मेरा अपना ज़हन हो कायल सकता नहीं है। कर सकता ना आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है, मेरी उम्र है 52, लेकिन यहाँ जो भी आए तो ना, सर जी आपका एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, अगर हम बांग्लादेश की भी बात करें, ठीक है, हसीना वाजद साहब ने, ठीक है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी, मोदी साहब की बात की जाए, तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, क्या समझते हैं सर, लोगों ने भी अगर बात की जाए तो लोगों ने बढ़ चढ़ के, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा तादाद, इस दफ़ा तो इंडिया के अंदर 64 करोड़ लोगों ने वोट दिया। बांग्लादेश की बात की जाए, वहाँ पर बड़े जिन कौमों में शऊर होता है ना, वो ही कामयाब होती है। अगर आप कहें ना कि हाँ ये पाकिस्तान किसी मुकाम पे खड़ा होगा, तो आइंदा 100 साल में भी नहीं खड़ा हो सकता। क्या समझते हैं सर जी, खित्ता तो एक ही था। बांग्लादेश भी जो है वो भी हमारा हिस्सा था, यही बात ये इन्होंने तकसीम हिंद में पार्टीशन करके लहदा किया है। ऐसे ही है। तो आप उस किसको कसूरवार ठहराएंगे, आप बताएं। सर जी मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो हमने सुना है कि उस टाइम कुछ हिस्ट्री गलत भी बताई गई है। जो हमने सुना है कि उस टाइम मुजीबुर रहमान साहब की जो सीटें ज़्यादा थी, ठीक है, उनको मतलब जो इक़्तिदार नहीं दिया गया तो उस वजह से। लेकिन कहा यह जाता है कि ये जो सिस्टम बांग्लादेश लहदा हुआ है, इसका जो सिस्टम है वो पहले से इसको अलग करने के लिए सिस्टम जो पहले से ही चल रहा था, ये हमारे अपने ही जो है वो उन्होंने तज्ज़ियाकारों ने ये आपकी बात ठीक है, अहमद लेकिन मीर साहब ने कहा था कि ये जो 1971 में लहदा हुआ था, लेकिन ये अलग करने की बात 1962 से स्टार्ट हो गई थी। जी हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ ना कि उस वक्त के जो सियासतदान थे उनका एजेंडा यही था। अब भी आप उठा के देख लें, थाली में आपको एक ही नज़र आएंगे, रंग अलहदा होंगे लेकिन चटे वटे एक ही हैं। पंजाबी की मिसाल है तो, लेकिन कर वही रहे हैं। 1961 वाला क्या ले क्या लीजिए, हाँ, 1962 वाला। क्या समझते हैं फिर सर जी, ये खित्ता तो एक ही था ना। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान मतलब सारे मिक्स थे, बांग्लादेश, क्या समझते हैं, एक तरफ इंडिया से हम लहदा हुआ, ठीक है, बांग्लादेश हमसे लहदा हुआ, वो दो खित्तों ने कैसे तरक्की कर ली, और एक पाकिस्तान के अंदर इसने, फिर इसका मतलब ये था कि जो इस तरफ लोग आए थे उनकी सोच चेंज थी, या क्या समझते चाइना बाद में आज़ाद हुआ है, हैं? ऐसे ही है। तो चाइना देख ले किधर चला गया, ये बड़ी बात, अफगानिस्तान ने 40-50 साल जंग लड़ी है, वो ऊपर जाते जा रहे हैं। क्योंकि हम जाते हैं ना ये जमातों के साथ। तो जमात में जो होता है ना, दरस वो ये देती है कि ये झंडा जो है ना अंग्रेज़ों ने खुद अपना लिया। कुरान की तालीम में से हमें सिर्फ बातवानी तोता ठहरा दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस फोकस करके इसको वो कामयाबी की दहलीज पर है। अब आपने इससे बतानी, आपकी तो एज है, क्या इसमें हमारी गलती थी या उनकी गलती थी? हमने तो ये हमेशा ब्लेम किया कि इसमें हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है रिस्पॉन्सिबल इसका इंडिया था या इजराइल था या अमेरिका था। तो आप क्या समझते हैं, क्या फिर हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारे सियासतदानों की गलती है। किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। आप देख लें, कितने आपको बताऊं, मैं खुद, मेरी पैदाइश जो है ना लोहारी में है। अगर आप ये प्रोग्राम चलाएंगे तो ऐसे ही जैसे मैं दे रहा हूँ इंटरव्यू, सर जी ऐसे ही चलाऊँगा। एक लड़का था मेरा क्लास फेलो है, समझिए 84 में, उसने एक आला ईजाद किया था। समुंदर में ना फेंक के ना वो पानी की सतह बताता था, ऊपरली कितनी है, दरमियान की कितनी है और निचली कितनी है। उसने जब इनको कहा, हुकूमत समझिए भटोगी थी, उन्होंने इनको कुछ भी नहीं कहा, उसको ज़रा भी ना फैसिलिटी नहीं दी। आखिर उसने ना लेटर डाला है अमेरिका, USA, उन्होंने उसको बुलाया और आज कामयाब लाइफ गुजार है। क्या समझते सर जी, अगर पासपोर्ट ऑफिस ये बिल्कुल आपके वो, अगर आप जाएं तो हाँ, हमारे पास ही ऑफिस है, इधर आप जाएं, ठीक है, गवर्नर हाउस से सामने जो रोड आता है वहाँ। सर ये बताएं, अगर देखा जाए तो इतनी लाइन होती है कि आप अगर चले जाएँ तो आपका अगले दिन ही आपका टोकन आएगा। तो क्या समझते हैं, जिस टाइम पार्टीशन हुई थी शायद उतने लोग ज़्यादा वहाँ से नहीं आए थे जितने यहाँ से अब हिजरत करके यानी कि बाहर के मुल्कों में जा रहे। क्या समझते हैं सर, ये तो फिर हमारी नाकामी नहीं थी, हमारे सियासतदानों? ये आपकी बात से मैं इत्तफाक करूँगा, ये हमारी नाकामी है, क्योंकि उस टाइम तो 1 या 2 ट्रेनें भर के आई थी, इस टाइम तो जहाज़ भर के। सर जी लेकिन आजकल माफिया ज़्यादा गर्म है। माफिया के हाथ में जो भी है वो आदमी कामयाब है। वो आप हैं, मैं, ये कोई भी भाई है, वो कामयाब है, क्योंकि माफिया के तहत ही जाते हैं ये। आप मुझे बताएं कि कोई जाता है लीगल तरीके से, बहुत कम जाएंगे। बहुत कम। ये पिछले दिनों में आपके चैनल पे प्रोग्राम चल रहा था, ये दुनिया न्यूज़ पे, कि ये डॉक्टर बनते हैं जो चाइना से, ये तो इधर से हमारी जो है रिश्वतखोर जो माफिया है 6 लाख में भेज देते हैं, 8 लाख में। तो ऐसे ही है, क्योंकि हमारा शऊर हमारी आवाम को नहीं, अभी भी आप जहालत है। ऐसे ही है, मैं एजुकेशन के ऊपर फोकस गया हूँ, मैंने सिंध में भी सर्वे किया है। वहाँ जब पीर पगाड़े का दौर था, वो पीर पगाड़े को भी सजदा करती थी वहाँ। जब उसने गुजरना था, हमारा दोस्त था या बोर्ड ऑफ पंजाब में, वो हमें ले गया। अच्छा। तकरीबन मेरे ख्याल से 90-80 की बात है, 88 की। तो जब ये आए हैं हमारे पगाड़ा साहब, तो उन्होंने सब ने ना सजदा कर दिया, तौबा नौज़ बिल्लाह। जब वो गुजर गए फिर सब ने गर्दनें उठाई।
जहालत तो हमारे है, जहालत आपके पाकिस्तान में भी है। सर जी क्या समझते हैं अगर हमारे हमसाए मुल्कों की बात की जाए, किसी के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं है। 7 दिन या 4 दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 4 पाकिस्तानियों को ईरान ने मार दिया, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं, अब तो चाइनीज़ के अंदर भी है। यहाँ पे लाहौर में आपको पता है बहुत ज़्यादा पाबंदी होगी कि चाइनीज़ खुलेआम जो फिर नहीं सकता, ठीक है, जैसे उन पे टाइप। तो क्या समझता है किसी मुल्क के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, ट्रेड जब तक नहीं होगी, क्योंकि लाहौर एक ऐसी, ठीक है, बार्डर लगता था और ट्रेड भी बहुत ज़्यादा। क्या समझते हैं सर, ये चीज़ें भी महंगी हो गई, क्या इस तरह मुल्क तरक्की कर सकता है जब तक, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई भी मुल्क। आपने देखा आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी हो, मेरी 25 साल उम्र होगी। मैंने तो सर जी 2019 से पहले अगर देखा जाए तो यही हमारा लाहौर था, ठीक है। यहाँ पे प्याज जो था सीजर वो 30 रुपये भी मिलता रहा, आज प्याज 150 रुपये मिल रहा है, तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा। तो यही है ना, ये माफिया ही है ना। शालमी हमारी कभी इंडियन चीज़ों या प्रोडक्टों से भरी होती थी, आज वहाँ पे कोई प्रोडक्ट। हाँ जी, तो वो अब ख़त्म है ना पान मंडी, वो इसी वजह है, यही वजह है। आप ये मुर्गी का रेट देख लें, मुर्गी का रेट इनके पास ही है, नॉनली के पास ही है ना। नॉनली की इनके करता धरता है, वो जब चाहे रेट अप रहता है, जब चाहे डाउन कर देते हैं। तो माफिया सरगर्म है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा। कशकोल हमारे हाथ में है, समझिए, कशकोल हम सबके पास लेके जा रहे हैं। खैरात डल जाए तो आमीन, ना डले तो थू थू। वो कहते नहीं है, पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं कि मीठा मीठा आपा, कोड़ा कोड़ा थू थू, ये इनकी बात है। तो आप तो बेहतर समझते अगर आप। लास्ट सवाल करके सर जी आपसे भी यही सवाल करूँगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के ऊपर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अगर देखा जाए तो आज यही कश्मीर जो हमारा है, इधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। एक तरफ उनका कश्मीर है जिसने वो मोदी साहब को ही वोट दिया, हालांकि कश्मीर के अंदर मुसलमानों की ज़्यादा तादाद है। कश्मीर में जो है ना, सिर्फ मैंने एक ही देखा अपनी लाइफ में, या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था या इमरान खान था, उसके बाद किसी ने इशू नहीं उठाया, या आफिया सिद्दीकी थी आपकी। अब ये आया है, मियाँ साहब आए हैं, इन्होंने भी पहले कहा था कि ये आफिया सिद्दीकी पे बात करो, अभी तक हुई तो नहीं। तो कश्मीर पे भी कोई एजेंडा नहीं है ना इनकी कोई। अब तो हमारी सियासतदानों ने कह दिया कि कश्मीर एक मुतनाज़ा एरिया है, वो ना पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो तो एक मतलब इंटरनेशनल मसला कश्मीर है जो है। तो खान को कोई शर्मिंदा किया था अगर ये मुतनाज़ा है तो। खान ने अगर अल्फाज उठाए थे, है सियासतदान की बेस पे नहीं मैं कर रहा, वैसे आपको एक फेयर बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी के हक़ में बात करते हैं तो मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं उसका एजेंडा क्यों बनाऊँ, क्योंकि आप राइट हैं। लेकिन सर जी देखें ना, अगर आपने कहा कि हमें चाहे हम फ़लस्तीन की बात करते हैं या कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ करते भी नहीं ना यहाँ पे, या नारों से या बातों से क्या मतलब उन तक आवाज़ पहुँच सकती है। ये इनकलाब लाने के अगर हम फ़लस्तीन की बात करते हैं या राफ़ा में जो भी हो, ठीक है, हमने नारे लगाए, क्या हमने उस तरह कोई स्टेटमेंट या वो किया कि उनको फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये कागज़, सिर्फ दिखावे के लिए है। क्योंकि यहाँ पे तो जो फ़लस्तीन की बात करता था उनको गिरफ्तार किया स्क्रीन जाता पे है। आना है, समझ आइए। इनकलाब लाने के लिए कहते हैं गर्दनें कटवानी पड़ती हैं, इनकलाब इसी तब आता है। इनकलाब ये बातवानी तोता बनने से नहीं आता, जो आप कहते हैं ये जुलूस निकाल, मैं भी निकाल लेता हूँ। ये माशाल्लाह लियाकत भाई हैं, ये इनका काफ़ी है। ये आप कहें, आप हमारे इलाके में चलें, ये मलक पार्क, ये 50 आदमी खड़े करके आपको बता देंगे कि मेरा इतनी वर्थ है इलाके में। ये कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बताएं, चले आप ही मुझे बताएं, एज ए एंकर हैं आप, मुझे बताएं किसी को मिला आज तक? ये इतने जुलूस निकाले हैं, कुछ भी नहीं मिला। इतना स्ट्राइक किया है, सर जी पाकिस्तान के हक़ के लिए जो किया, पाकिस्तान करते हैं तो ताजरी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि ताजरी पहले इशू उठाते हैं कि जी हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। इनके साथ होता ही नहीं। ये कश्मीर डे बनाते हैं 5 फरवरी को, 5 फरवरी को, तो आप मुझे बताएं क्या होता है? ऐसे ही है। आप कभी जाग, मैंने खुद अब देखा तो है। ब्लैक डे भी मनाना शुरू कर दिया जब से उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया था, वो 2019 के अंदर 35A मैं और खुद गया हूँ, यकीन करें या ना करें आप, कश्मीर के अंदर। ये नहीं 5 फरवरी की अच्छा, जो ये जुलूस, रैलियाँ सॉरी, निकालते ठीक हैं, है। उसमें गालियाँ निकाल रहे होते हैं, लेकिन मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। सर जी आपका क्या सीन है जी? जैसे सर ने बात की कि अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए तो चाहे 50 बंदे मैं इकट्ठे कर लूँ या मैं अपने स्टूडेंट की बात करूँ तो एक टाइम तक हम भी इस चीज़ पर निकालते रहे, ठीक है। अब बाकी थोड़ी सी समझ आई कि सबसे पहले कश्मीर की या वो बात करने के बजाय अपने मुल्क को बेहतर करें, ठीक है। या अगर हम किसी कश्मीर की बात करें तो उनको फैसिलिटीज़ तो दें। सर जी मैं अभी तकरीबन ना 1 महीना पहले कश्मीर से वापस आया हूँ, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, लोगों ने उनकी गवर्नमेंट के, नो डाउट कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी किया, लेकिन अब लोगों की जो मैंटेलिटी थी ना, लोग कहते हैं कि हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ भी मिलना। तो क्या समझते हैं फिर, क्या सर जी हमसे ऐसी गलती नहीं होगी कि एक टाइम तक कुछ लोग जो कहते थे अब तो उनका भी ज़हन बदलता जा रहा है? इनकलाब आ सकता है, चारे सूबों सारी दुनिया निकले बाहर, अच्छा, समझ गए, फिर इनकलाब आएगा।
ਇੰਜ ਨਹੀਂ 200 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ 300 ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਟੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ फिरकों में बटे हुए हैं। ਸਕਦਾ ਫਿਰਕੋਂ में भी बटे हुए हैं ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ 400 ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਐਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਚਾਰੇ ਸੂਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਲਾ ਵੱਜੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੈਸੇ नहीं, इंडिया वैसे ही डरता है अच्छा हमसे। कैसे डर कैसे डर बाजवा साहब की अगर बात की जाए जज्बा हमारी अवाम के पास है ना, अच्छा। उतना इंडिया की अवाम के पास नहीं है। दर हकीकत बात ठीक हट है के। सर जी आपने जज्बे की बात की मैं इस जज्बे की बात करता हूँ क्या हमारे जज्बे से कोई फ़लस्तीन या कश्मीर को कोई फ़ायदा हुआ तो फिर भी पता हो कि यार हाँ वाकई इनके अंदर जज्बा है या वो नहीं, वो तो आपको मैं बताऊँ, इमरान खान था ना, तो उसने उस वक्त कहा था कि आप मैच करवा लो कश्मीर में, समझिए। लेकिन क्या कंडीशन है मैच करने वाली जिस तरह पाकिस्तानी टीम की भी हालत जा रही है लेकिन- जब भी इंडिया के साथ मैच होता है कभी हमने उस जीता वक्त नहीं है इमरान खान ने कहा था, अच्छा। ये ऑन दी रिकॉर्ड है आपके चैनलों पर अच्छा कि मैच करवा लें। क्यों भाई ऐसा नहीं, उसने कहा था कि जो जीत गया वो कश्मीर लेगा। इंडिया ने हामी नहीं बोला। 3 ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਗਵਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ लेकिन सर जी ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਿਉਂ नहीं करते कि यार टेबल टॉक नहीं हो सकती, टेबल टॉक में मुफाद परस्ती हो और सकती सर है। जी अब तो आप टेबल टॉक की बात छोड़े अब तो उन्होंने आर्टिकल हटा के अपने अंदर शामिल कर लिया ना अब तो कश्मीर उन्होंने आर्टिकल जो हटा के शामिल कर दिया अब तो उन्होंने अपना हिस्सा ही बना लिया अब तो हमारे सिर्फ कश्मीर का मसला रह गया ना लेकिन ये तो फिर वही है ना कि कोई आए मोहम्मद बिन कासिम वगैरह अच्छा या हज़रत उमर लेकिन वगैरह। सर जी वो भी अगर हम उनकी भी बात करते हैं ना वो भी टेक्नोलॉजी के सिस्टम के ऊपर है ठीक है ना अगर आप देखें फ़लस्तीन की हम बात कर लें हम इराक़ सीरिया की बात कर लें इस्लामी मुल्क है सर जी जंगों के अंदर ठीक है जैसे हम पिस रहे हैं मुसलमान तो क्या हमने अगर टेक्नोलॉजी पे काम किया होता है मुसलमान OIC इकट्ठी होती तो क्या हमारे ऊपर कोई बात उठा सकता था फिर इस तरह अगर हम लोग ये इकट्ठे बात होते की आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो मिसाल फिर वही है, गंजी नहाएगी कि निचोड़ेगी। वही तो बात है आप मुझे बताएं ना, आप भी बताएं, आप भी इतनी सर जी, वहाँ में रहते हैं। मैं यकीन करें मैं ना मेरा तकरीबन फ़ॉरेन विज़िट हुए हैं जब पाकिस्तानी नेशनलिटी या पाकिस्तानी ID पासपोर्ट सॉरी आप लेके जाते हैं ना तो सर जी आपकी सीरियस कुत्तों वाली इज़्ज़त भी नहीं होती ये हिसाब है तो क्या हमारे सियासतदानों ने तो हमारे जो लोग बाहर स्टूडेंट या वो जाकर उनके साथ ऐसा किया है कि आपकी इज़्ज़त नहीं आपको सर जी इस तरह वो इंटरव्यू करते जैसे आप दहशतगर्द कंट्री से आए हैं ठीक है ना या पर्सनल ऐसे सवाल करते कि आप तंग हो के आपका दिल करता है मैं आगे की जाना मैं पीछे वापस ही आता ये लाजमी दिल शिकनी वाली बात है ना कि आपको कोई हुटिंग मिले तो आप कहेंगे कि मैं जाऊँ। अगर मैं ही आपको किसी ऐसे नाम से पुकारता हूँ तो आपका दिल करेगा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले जो मुल्क है वो इवन के सर जी अफगानिस्तान की इतनी इज्जत हो गई है सिर्फ पाकिस्तान के अलावा बाहर की बात कर रही है, सिंध हमारा ही है ना, हाँ जी पंजाब का हिस्सा है ना, तो सिंध में आज से अगर मैं 14-15 साल पहले बताऊँ ना तो वहाँ कहते थे पंजाबी कुत्ता। अभी बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें पंजाबियों को मार हाँ जी, तो पंजाबी कुत्ता कहते थे, हमने खुद सुना अपने कानों से। शहबाज कलंदर के मेले में वो कह रहे थे पाकिस्तानी कुत्ते हैं, जाने दो इनको। तो आप तो फिर दूसरी कंट्री के फिर बता हमारे मुल्क के अंदर इस तरह चल रहा है तो बाकी तो मुल्कों की आपकी बात बिल्कुल सही है तो ये आप, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक कुनबा है ना घर का, तो अगर किसी का नाम अगर पुकारेंगे ना गलत तो वो घर से बुनियाद होगी बाहर निकलेगा। अगर घर में कोई अच्छी होएगी ना तरबियत तो वो अच्छी तरबियत लेके बाहर निकलेगा। आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ हमारे मुल्क का जो है ना एक गवारा वो ऐसे ही है कि हमें खुद अवाम को गंदा किया हुआ है। अब तो मुल्क इस तरह ही सर बेहतर हो सकता है सॉरी ज़्यादा टाइम नहीं लिया इंटरव्यू ख़त्म करूँगा कि एजुकेशन आए और कुछ स्टेबिलिटी आए और कोई अच्छा लीडर आए तो मुल्क बेहतर होता है उसके अलावा तो कोई चांस नज़र नहीं अच्छा लीडर भी कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ अल्लाह पाक मेहरबानी करे। आप मुझे बता दें, समझिए 6 हैं 6 सही बात है आपकी सही बात है कि इस टाइम जो भी आता है उससे कोई ना कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे जाता है 6 हैं 6 आपके सामने जिन्होंने वजारतें संभाली। सिर्फ बेनज़ीर के बाद मुझे नहीं लगा कि मुल्क कोई अच्छी रूटीन पे हो, या ये परवेज़ मुशर्रफ को कहते थे गंदा, अब परवेज़ मुशर्रफ को अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। ये पिछले दिनों में प्रोग्राम चलाया है मियाँ हमने सुना है क्योंकि हमने दौर तो नहीं अहमद देखा। मीर के प्रोग्राम असम्बली में उन्होंने कहा है कि वो यैया को निकालो तो इसको फांसी लगाओ। हालांकि असम्बली में उमर यूब है,
अयूब खां का बेटा, वो भी मौजूद है। तो आप बताएं कि किसी के मेरे दादे के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो मेरा ज़हन क्या बनेगा? वो बगावत पे नहीं जाएगा। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान के सर, अब हालात? तो आप उनकी बात कर ले, वली मोहम्मद के जो बेटे हैं, ठीक है ना, वो भी एमल वली खान साहब, उनकी भी अपनी, वो भी बगावत पे जिस तरह कहते हैं कि वो गद्दार है, उनका भी अपना दिन चला। मैं वही कह रहा हूँ, आप नज़दीक ही चले हैं, ज़्यादा दूर नहीं। आपकी 25 ईयर उम्र है, ये बुख्ती को देख लें क्या हुआ उसके साथ। ऐसे ही है शायद, इसी वजह से बलूचिस्तानी के जो लोग हैं सर जी, वो इसीलिए शायद। तो आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप बताएं मुझे, कि आप मुझे बताएं, शायद मेरी नाकस अकल ना काम करती हो, लेकिन मुझे बताएं बुख्ती के साथ क्या हुआ। ये सियासत के तौर पे ही हुआ है, हर एजेंडा सियासत के तौर पे ही हो रहा है। ये इमरान खान के साथ जो हुआ है ये भी सियासत है। अगर मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुझे भी सियासत की नज़र किया गया था, तो आप मुझे बताएं इनके बाद है कौन? अगर वो आए हैं, ये जो आप कह रहे हैं मरियम साहब ये आई हैं, तो ज़्यादातर एजेंडा इस वक्त मीडिया पे यही है कि वो मियाँ साहब अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो फिर अवाम किधर जाएगी? ये बताएं ज़िया साहब का दौर कैसा गुजरा? हमने ये सुना कि ज़िया साहब का दौर अच्छा अच्छा गुजरा था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले स्टाकियों के खिलाफ और उन खिलाफ। सर अच्छा दौर था, सब तो चंगा दौर ज़िया लगता जी। मैं 82 में था, तब मैं मैट्रिक में था। उसका ज़िया का दौर, फिर क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है, ना तो ये हमें आटा देते हैं ना ज़िया साहब देते थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। 23 रुपये प्याज होया सी, उन्होंने खबर जो पहुंची तो 23 रुपये प्याज होया, तो उन्होंने कहा 6-6 कोड़े लाओ सारे फड़ के, तो 8 रुपये किलो प्याज विकया सी। 11 साल उन्हें हुकूमत रही है, 11 साल की कोई महंगाई नहीं हुई, 4 आने नहीं बदे। सब तो अच्छा दौर वह गुजरा। यही बात मैं कहना चाहता था कि हाँ आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्शाल्लाह दौर जो है ना। हमने सुना था कि उनके दौर में स्टाकिये जो थे उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन हुआ था, जिसकी वजह से महंगाई कम हुई। डिक्टेटर जो होता है ना वो सही होता है। आर्मी में जो बंदा फिर भी क्या है, इसका मतलब ये हमारे मुल्क में तो ये कहा गया कि पाकिस्तान जो मतलब इस तरह जो कंडीशन हमारी हुई है वो शायद हमारे अंदर जो मार्शल लॉ लगे या डिक्टेटरशिप आई उसकी वजह से शायद हुआ है। तो क्या फिर आप समझते हैं कि जितनी भी मार्शल लॉ जो लगे हैं, ठीक है, डिक्टेटरशिप आई है, ठीक है, शायद उसमें हमारा मुल्क फिर बेहतर चलेगा? मैं तो यही कहूँगा उसमें बेहतर था मुल्क। अगर आज के हालात इसका तो मतलब सर जी यही हुआ ना कि हमारे सियासतदानों से काम नहीं होता था, तो फिर किसी ना किसी ने तो मुल्क संभालना ही होना था। ये तो सियासतदान से होता ही नहीं। आप जितनी सहूलतें दे रहे हैं सियासतदानों को, ये तो आवाम तो पिस रही है। पहले तकरीबन जब बच्चा पैदा होता था, आज से तकरीबन 10 साल पहले, वो तकरीबन 75 पर 75,000 का मकरूज़ था, अब 1,25,000 का मकरूज़ है। तो मुझे बताएं आने वाली जनरेशन क्या करेगी? वो मुल्क का कर्जा उतारेगी कि अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी? ये मुझे बताएं। इसमें तो मैं नहीं समझता कि हाँ कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ये तो सिर्फ अल्लाह पाक है कोई रहमत कर दे, क्योंकि अल्लाह हक है। तो ये भी एजेंडा मुझे ये बताएं कि जब ये आया भाई किधर दौर से, जब ये दुआए कनूद इन्होंने पढ़ाई असम्बली में, तो किसी को दुआए कनूद नहीं आई थी। हालांकि यकीन करें आप किसी से पूछ लें, दुआए कनूद ईशा में वितरों में होती है, लेकिन इनको आई नहीं असम्बली में। और ये भी हामिद मीर का इंटरव्यू है जिसने चलाया था। तो इन्होंने फिर बात किया कि यह तुसी की एजेंडा पढ़ लिया। वो सियासतदान का मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा छो समझ आई ऐ मामी सारे ही नंगे ने। ये उस दिन का प्रोग्राम है, लेकिन मुझे याद नहीं वो सियासतदान, लेकिन मैं नाम बता देता। बहुत शुक्रिया सर जी, वेलकम सर।